जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एस एन मैथ होम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडियल ऑफ अ रिंग। आज के इस टॉपिक में हम आइडियल को डिस्कस करेंगे कि आइडियल कितनी तरह का होता है, इसकी एग्जांपल बड़ी ब्रीफली डिस्कस करेंगे और बड़ा सा शॉर्ट सा इजी सा मेथड हम देखेंगे कि किस तरह से हम 3 स्टेप्स को सिर्फ 2 स्टेप में कन्वर्ट करके अपना आइडियल फाइंड कर सकते हैं। तो आइडियल का सेम वैसे ही है जैसे हमने सब रिंग फाइंड किया था। अगर किसी ने मेरी सब रिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देती हूँ, तो आप वहाँ पे जाके जो है वो सब रिंग को देख लें कि सब रिंग कैसे फाइंड करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर भी करें। तो जी देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। आइडियल हमारे पास 2 तरह के हैं, राइट आइडियल और लेफ़्ट आइडियल। अब ये राइट और लेफ़्ट का क्या सीन है और फिर आगे क्या है वो हम डिस्कस करते हैं बड़ी ब्रीफली। तो जी कोई भी हमारे पास सेट है आई, वो उस टाइम पे राइट आइडियल होगा अगर वो यहाँ पे 2 कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि वो जो सेट है वो सब रिंग होना चाहिए रिंग का। अब सब रिंग वाली वीडियो अगर किसी को पता है कि सब रिंग कैसे फाइंड करते हैं तो उन्हें पता होगा कि सब रिंग में 2 स्टेप्स हैं। अब देखिए 2 स्टेप ऑलरेडी सब रिंग के हैं, 1 स्टेप इसका और हो जाएगा तो 3 स्टेप्स हो गए। तो हमने सब रिंग के 2 स्टेप्स को कन्वर्ट करना है 1 स्टेप में, तो फिर हमारे पास बड़ा इजी मेथड रह जाएगा आइडियल फाइंड करने का। यानी ये जो सब रिंग के 2 स्टेप हैं इन्हें हम 1 स्टेप में कन्वर्ट कर देंगे और दूसरा स्टेप हमारा ये वाला हो जाएगा, तो आइडियल हमारे पास इजीली फाइंड हो जाएगा। सबसे पहले कंडीशन क्या है जी, आई हमारे पास सब रिंग होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि कोई भी हमने एलिमेंट लेना है उस सेट का और रिंग का एक एलिमेंट आर, और उनका जो प्रोडक्ट है वो उस सेट में जाना चाहिए। राइट आइडियल कैसे है कि रिंग का जो एलिमेंट है वो राइट साइड पे होना चाहिए, यानी आर जो है वो हमारे पास राइट साइड पे। रिंग आर यहाँ पे जनरल है, आप कोई भी यहाँ पे सेट ले लें, बी ले लें, सी ले लें, लेकिन वो रिंग से बिलोंग करना चाहिए। जी ले लें, कुछ भी ले लें, वो रिंग आर से बिलोंग करना चाहिए। तो राइट आइडियल कैसे कि रिंग आर का जो एलिमेंट है वो राइट साइड पे होना चाहिए और फिर उनका प्रोडक्ट आई में जाए, यानी उस सेट में जाए जिसको हमने आइडियल प्रूव करना है। तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास राइट आइडियल है। दोबारा देख लें कि सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आई हमारे पास सब रिंग होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि कोई एक एलिमेंट हमने सेट से लेना है और एक एलिमेंट हमने रिंग से, और उनका जो प्रोडक्ट है वो आई में जाना चाहिए। प्रोडक्ट किस तरह का होना चाहिए कि रिंग का जो एलिमेंट आर है, 1 मिनट कलर ना थोड़ा चेंज कर लें। हाँ जी, रिंग का जो एलिमेंट आर है ये वाला, ये राइट साइड भी होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि इनका जो प्रोडक्ट है उनका प्रोडक्ट जाएगा आई में, तो हम कहेंगे कि ये राइट आइडियल है। ठीक हो गया जी। सिमिलर एग्जांपल है, सिमिलरी जो एग्जांपल नहीं डेफिनेशन है हमारे पास लेफ़्ट आइडियल की। लेफ़्ट आइडियल कब होगा, पहली कंडीशन सेम एज इट इज़, आई हमारे पास सब रिंग होना चाहिए उस रिंग का। और सेकंड कंडीशन क्या है जी, कोई एक एलिमेंट हमने आई से लेना है, फॉर एग्जांपल ए, और कोई एक एलिमेंट हमने रिंग से लेना है, मैं यहाँ पे ज्यूम कर रही हूँ आर, तो उनका प्रोडक्ट आई में जाना चाहिए। अब ये लेफ़्ट आइडियल कब होगा, जब हमारे पास रिंग का जो एलिमेंट आर है, रिंग का एलिमेंट आर नहीं, रिंग का एलिमेंट कोई भी हो सकता है, तो मैंने अपनी आसानी के लिए आर, रिंग का जो कैपिटल आर है उसका जो एलिमेंट है वो स्मॉल आर ले लिया। तो यहाँ पे रिंग का जो एलिमेंट है वो लेफ़्ट साइड पे होगा, तो हम कहेंगे ये लेफ़्ट आइडियल है। प्रोडक्ट जाएगा आई में, अगर तो आर जो है वो लेफ़्ट साइड पे है तो ये लेफ़्ट आइडियल, अगर आर हमारे पास राइट साइड पे है तो ये जो आइडियल है ये राइट आइडियल। होप सो आपको डेफिनेशन की बड़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कब ये 2 साइडेड आइडियल कब होगा। जी अब देखें कि हमारे पास अगर तो दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, यानी लेफ़्ट आइडियल भी है एक सेट और राइट आइडियल भी है, तो हम कह देंगे कि वो 2 साइडेड आइडियल है, यानी आइडियल है। सिंपली आइडियल कह देंगे या 2 साइडेड आइडियल। ठीक हो गया। अब ये इनको फाइंड कैसे करेंगे, जो सब रिंग के 2 स्टेप्स थे उनमें से हमने सिर्फ पहला स्टेप फॉलो करना है, दूसरे स्टेप को हमने, क्योंकि प्रोडक्ट वाला स्टेप पहले ही इसमें आ रहा है तो हम उसको नहीं ले रहे। तो जी आइडियल फाइंड करने का क्या तरीका है, 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ जी, आइडियल फाइंड करने का सबसे पहला जो तरीका है वो क्या है जी, कि हमने कोई 2 एलिमेंट ले लेने हैं सेट में से, उनकी सब्ट्रैक्शन करनी है। अगर सब्ट्रैक्शन का आंसर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है जो सेट में है, तो यानी वो सेट से बिलोंग कर रहा है, तो हम कह देंगे कि वो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दोबारा देखें, कोई से 2 हमने लेने हैं एलिमेंट और उनकी सब्ट्रैक्शन को हमने आई से बिलोंग करवाना है, पहली कंडीशन ये होगी।
दूसरी कंडीशन क्या है, कोई एक एलिमेंट हमने आई से लेना है और एक एलिमेंट रिंग से, और रिंग का एलिमेंट उनका प्रोडक्ट अगर आई में जाएगा और वो प्रोडक्ट इस तरह का है कि रिंग का एलिमेंट हमारे पास राइट साइड पे है तो हम कह देंगे राइट आइडियल है। और अगर उनका प्रोडक्ट आई में जाए और प्रोडक्ट इस तरह का हो कि रिंग का एलिमेंट लेफ़्ट साइड पे है तो हम कह देंगे ये लेफ़्ट आइडियल है। तो अगर तो हमने एक मिनट जी, अगर हमने सिर्फ राइट आइडियल फाइंड करना है तो हम सिर्फ यहाँ तक फाइंड करेंगे, यहाँ तक जहाँ तक मैंने ग्रीन मार्क किया है सिर्फ यहाँ तक हम फाइंड करेंगे, यानी a माइनस बी बिलोंग करवाएंगे आई से और उनका प्रोडक्ट इस तरह से कि रिंग का एलिमेंट राइट साइड पे है और वो आई में जा रहा है, तो ये हमारे पास हो गया राइट आइडियल। अगर तो हमने लेफ़्ट आइडियल फाइंड करना है तो हम ये ग्रीन के अंदर जो है इसको स्किप कर देंगे और ये इस कंडीशन को और बस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा देंगे, तो ये हमारे पास लेफ़्ट आइडियल हो जाएगा। तो अगर ये दोनों कंडीशन एट ए टाइम सेटिस्फाई हो जाएं तो सिंपली ये टू साइडेड आइडियल है, टू साइडेड आइडियल है, ये हम कह देंगे कि ये आइडियल है। होप सो कि आपको फार्मूले की समझ आ गई है कि फार्मूला किस तरह से है। तो अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं एक दफ़ा फिर से ब्रीफ कर देती हूँ कि एक मिनट, अगर हमने हाँ जी, अगर हमने राइट आइडियल फाइंड करना है तो हम यहाँ तक स्टेप करेंगे, यानी a माइनस बी करवाएंगे और ए आर करवाएंगे प्रोडक्ट को आई से बिलोंग, प्रोडक्ट ऐसा कि आई जो है ये वाला आर वो राइट साइड पे है, ठीक हो गया। अगर हमने लेफ़्ट फाइंड करना है तो हम ग्रीन के अंदर वाला जो है इसको इस स्टेप को स्किप कर देंगे और ये इस स्टेप को फॉलो करेंगे, ठीक हो गया। इस वाले को तो इस वाले को और इस वाले को करेंगे तो लेफ़्ट आइडियल। अगर ये दोनों ये और ये एट अ टाइम सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हम कह देंगे कि आइडियल जो है वो टू साइडेड आइडियल है, यानी लेफ़्ट भी है और राइट भी है। तो फार्मूला हमने डिस्कस कर लिया, अब इसको एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं, फिर हमें इसकी अच्छे से समझ आएगी। एग्जांपल बहुत सिमिलर है जैसे हमने सब रिंग में फाइंड की थी, एग्जांपल वही है। ऐसा हमने सेट लिया है जिसमें f जो है वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन है और उसमें वैल्यूज़ कैसी हैं कि f ऑफ a इज़ इक्वल्स टू f ऑफ b। अगर मैं थोड़ा सा रेज कर दूं जी, दोबारा देखें, ऐसा फंक्शन जिसमें f ऑफ a इज़ इक्वल्स टू f ऑफ b। ये स्टेप, ये एग्जांपल वही है जो हमने सब रिंग में की थी, यानी इसको हमने सब रिंग प्रूव किया था। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो वो डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख लें कि इस वाले को इस सबसेट को हमने सब रिंग कैसे प्रूव किया था। तो इसको हम जिसको हमने सब रिंग प्रूव किया था अब इसको हम देखते हैं कि क्या ये आइडियल है या नहीं। जी, तो लेट कर लेते हैं सबसे पहला स्टेप कि एफ ऑफ एफ एंड जी बिलोंग्स टू आई। अब देखें, अगर एफ और जी आई से बिलोंग कर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि एफ भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा ये वाली, और जी भी, जी एफ बी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और जी भी। इट मीन्स एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होना चाहिए लाजमी, क्योंकि ये आई से बिलोंग कर रहा है, और जी क्योंकि आई से बिलोंग कर रहा है तो जी के एलिमेंट, आई के एलिमेंट इसी तरह के हैं कि जी ऑफ ए इज इक्वल्स टू जी ऑफ बी। ठीक हो गया। अब जी नेक्स्ट जो हमारे पास थी हमने स्टेप करना था कि हमने सब्ट्रैक्शन को बिलोंग करवाना था आई से। अगर सब्ट्रैक्शन की ए इज इक्वल्स टू सब्ट्रैक्शन ऑफ बी आ जाए तो हम कह देंगे कि ये आई का एलिमेंट है। ठीक हो गया। एफ माइनस जी किया, एसोसिएटिव लॉ लगाया हमने, जी ए को हम अंदर ले गए, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ जी। अब यहाँ पे देखें, ऊपर हम कह रहे हैं कि एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है यहाँ पे, तो एफ ऑफ ए की जगह मैंने एफ ऑफ बी पुट कर दिया। सिमिलरली मैं ऊपर कह रही हूँ कि जब जी ऑफ ए इज इक्वल्स टू जी ऑफ बी है तो मैं जी ऑफ ए की जगह जी ऑफ बी पुट कर देती हूँ। अब सेम वैसे ही किया, बी को बाहर ले आए एसोसिएटिव लॉ के ज़रिए, तो एफ माइनस जी रह गया। अब देखें, ये आई के एलिमेंट, अगर मैं इसको एच लेट कर लूँ फॉर एग्जांपल समझने के लिए, अगर ये एच है तो एच ऑफ ए इज इक्वल्स टू एच ऑफ बी। एफ माइनस जी को अगर मैं एच कह लूँ तो एच ऑफ ए इज इक्वल्स टू एच ऑफ बी हो गया। इट मीन्स हमारे पास एच एलिमेंट है आई का, यानी ये एच है तो ये आई में जाएगा ही जाएगा। ठीक हो गया। तो यानी एफ माइनस जी जो है वो बिलोंग कर गया आई से। एच मैंने समझने के लिए लेट किया है कि अगर आपको माइनस की समझ नहीं आ रही कि तो ये एक ही एलिमेंट है,
एक ही सेट है। ठीक हो गया। तो जी अब हम पहला स्टेप हमारा कवर हो गया है कि हमारे पास जो सब्ट्रैक्शन थी वो आई में चली गई है, सेम एज इट इज़ जैसे हमने सबरिंग में प्रूव किया था। पहला स्टेप इसका कवर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने आई का एक एलिमेंट लेना है और एक एलिमेंट आर का, और उनका प्रोडक्ट लेना है और वो प्रोडक्ट आई में जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम इसको जो है वो आइडियल प्रूफ कर रहे हैं, तो मैं लेफ़्ट या राइट आइडियल दोनों में से किसी को भी सेटिस्फाई करवा लेती हूँ। तो मैं राइट आइडियल ले लेती हूँ, यानी रिंग का एलिमेंट मैं राइट साइड पे लिया है। जी जो है ये मैंने राइट साइड पे लिया है प्रोडक्ट में, तो हमारे पास जो है ये राइट आइडियल हो गया। ठीक हो गया जी। तो अब हम देखें यहाँ पे थोड़ी सी गौर करिएगा। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि एफ़ इंटू जी ऑफ ए। अब मैंने ए को अंदर ले गई तो ए जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ़ ऑफ ए इंटू जी ऑफ ए। अब देखें ऊपर मैं कह रही हूँ कि एफ़ जो है वो आई का एलिमेंट है, इसका मतलब एफ़ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ़ ऑफ बी। तो एफ़ ऑफ ए की जगह मैंने एफ़ ऑफ बी पुट कर दिया। अभी यहाँ पे देखें जी तो आर का एलिमेंट है, इस पे तो वो कंडीशन लगेगी नहीं कि जी ऑफ ए इज इक्वल्स टू जी ऑफ बी। इसका मतलब जी ऑफ ए ही रहेगा। आप देखें अगर ये जी ऑफ बी के इक्वल नहीं है तो कभी भी ये आई में नहीं जाएगा। ठीक हो गया। दोबारा देखें, जी क्योंकि आर का एलिमेंट है तो इस पर वो कंडीशन नहीं लगती कि जी ऑफ ए इज इक्वल्स टू जी ऑफ बी, ये जी ऑफ ए ही रहेगा। अगर ये जी ऑफ ए ही रहेगा तो एफ ऑफ जी कभी भी नहीं होगा कि एफ जी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ जी ऑफ बी, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये कभी भी एलिमेंट जो है वो आई में नहीं जाएगा, तो ये आइडियल ही नहीं है। सेम है कि अगर मैंने राइट आइडियल के लिए किया है तो आप लोग लेफ़्ट आइडियल के लिए भी इसको देख सकते हैं कि जब हमारे पास जी इंटू एफ होगा तो भी यही कंडीशन होगी कि ये बिलोंग नहीं करेगा आई से। ठीक हो गया, डज नॉट बिलोंग्स टू आई। ना ही ये लेफ़्ट आइडियल है और ना ही ये राइट आइडियल है, तो मैं कह दूंगी कि ये आइडियल ही नहीं है। ठीक हो गया। तो जी ये हमारे पास एग्जांपल थे, जिसको अब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं कि उसमें क्या है। जी तो जो सेकंड एग्जांपल है वो हमारे पास सेट ऐसा है, सबसेट ऐसा आर ऑफ ए सच डैट आर जो है वो रिंग का एलिमेंट है और ए ऑफ आर इज इक्वल्स टू 0। ए जो है वो परमानेंट है और आर जो है वो वेरी करता रहेगा, क्योंकि आर जो है वो रिंग के एलिमेंट्स हैं। ठीक हो गया। ए यहाँ पे परमानेंट है, ए को नहीं हिलाना हमने। आर जो है इसकी जगह हम जी एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिंग के एलिमेंट है। ए क्योंकि कंडीशन है तो ए एज इट इज़ रहेगा। ऐसे एलिमेंट जिसमें रिंग के एलिमेंट राइट साइड पे हैं और वो उनका प्रोडक्ट ज़ीरो है, हमने प्रूव करना है क्या ये राइट आइडियल हैं या नहीं। ठीक हो गया। तो मैं मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ। हाँ जी, सबसे पहले कंडीशन क्या है जी, रिंग के जो सेट के दो एलिमेंट हैं उनके सब्ट्रैक्शन जानी चाहिए सबसेट में। ठीक है, तो मैं लेट कर लेती हूँ मेरे पास कोई भी दो एलिमेंट हैं एक्स वाई जो बिलोंग कर रहे हैं आर ऑफ ए से। अगर तो ये आर ऑफ ए से हैं तो इसका मतलब ए ऑफ एक्स ज़ीरो के इक्वल, क्योंकि रिंग का आर जो है वो आर का एलिमेंट था, स्मॉल आर, तो इनका प्रोडक्ट ज़ीरो था। तो अगर ये भी इनके एलिमेंट हैं तो इसका मतलब ए ऑफ एक्स भी ज़ीरो के इक्वल और ए ऑफ वाई भी ज़ीरो के इक्वल। ये कंडीशन लाजमी सेटिस्फाई होती है क्योंकि ये आर ऑफ ए के एलिमेंट्स हैं और इसमें सारे के सारे एलिमेंट ऐसे ही हैं कि उनका प्रोडक्ट ए के साथ ज़ीरो है। तो एक्स भी क्योंकि इसका एलिमेंट है तो इसका प्रोडक्ट ए के साथ ज़ीरो, और वाई भी क्योंकि इसका एलिमेंट है तो उसका प्रोडक्ट ए के साथ ज़ीरो। ठीक हो गया। अब हमने प्रूव करना है कि एक्स माइनस वाई भी इसी के एलिमेंट हैं। ठीक है, तो मैं लेट कर लेती हूँ ए इंटू एक्स माइनस वाई यानी रिंग का एलिमेंट। तो जी ए इसको मैं अंदर एसोसिएटिव लॉ के ज़रिए ए ऑफ एक्स माइनस ए ऑफ वाई आ गया। अब कंडीशन के मुताबिक ए ऑफ एक्स ज़ीरो था और ए ऑफ वाई भी ज़ीरो, तो ये ज़ीरो के इक्वल आ गए। ठीक हो गया। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ए इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब देखें कोई भी एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट ए के साथ अगर ज़ीरो आ जाए तो वो एलिमेंट जाएगा इस सेट में। तो एक्स माइनस वाई का प्रोडक्ट ए के साथ ज़ीरो आ गया, इसका मतलब एक्स माइनस वाई बिलोंग करता है आर ऑफ ए से। तो हमारी पहली कंडीशन बड़ी इजीली सेटिस्फाई हो गई। ठीक हो गया कि एक्स माइनस वाई यानी दो एलिमेंट हमने लिए और उनकी सब्ट्रैक्शन चली गई उस सेट में। अब जो दूसरा स्टेप था,
अब जो सेकंड स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं कि एक एलिमेंट हम सेट से लेते हैं और दूसरा रिंग से, और उनका प्रोडक्ट भी उसी में जाना चाहिए। ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई करवानी होती है, तो उसको देख लेते हैं। तो मैं लेट कर लेती हूँ कि मेरे पास x जो है वो एलिमेंट है आर ऑफ ए का, और स्मॉल आर में ले लेती हूँ कि वो रिंग का एलिमेंट है। ठीक है, आर यहाँ पे रिंग है और आर ऑफ ए, एक मिनट लाइनें बड़ी लगती हैं, हाँ जी, आर जो है ये हमारे पास रिंग है, ये वाली रिंग है, और आर ऑफ ए उस रिंग का सबसेट है। ठीक है, एक्स क्योंकि आर ऑफ ए से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इसका प्रोडक्ट ए के साथ लाजमी ज़ीरो है। ठीक हो गया। अब हमने क्योंकि इसको प्रूव करना है, ये आर है। ठीक है, अब हमने प्रूव करना है कि ए ऑफ आर, एक्स ऑफ आर जो है वो भी इसका एलिमेंट है। तो मैं एक्स ऑफ आर का प्रोडक्ट ए के साथ ले लेती हूँ। तो यहाँ पे आ गया ए इंटू एक्स ऑफ आर। ए और एक्स को अलहदा कर लेंगे, यानी ब्रैकेट के अंदर एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ए ऑफ एक्स की वैल्यू क्योंकि ज़ीरो है, यहाँ पे देखें तो मैं ये ज़ीरो पुट कर देती हूँ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो ही आएगा। तो क्योंकि एक्स ऑफ आर का प्रोडक्ट ए के साथ ज़ीरो आ गया, इसका मतलब एक्स ऑफ आर चला जाएगा ए ऑफ आर में। सिंपल सी बात है कि जिस चीज़ का भी प्रोडक्ट ए के साथ ज़ीरो आ जाएगा वो एलिमेंट होगा आर ऑफ ए का। तो ऊपर एक्स माइनस वाई का प्रोडक्ट भी ए के साथ ज़ीरो आया, और नीचे एक्स आर का भी प्रोडक्ट ए के साथ ज़ीरो आया। क्योंकि अब एक्स आर में आर रिंग का एलिमेंट राइट साइड पे है, तो हम कह देंगे कि ये आइडियल राइट आइडियल है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो फिनिश होती हैं। अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास थ्योरम है कि क्या दो आइडियल, अगर हमारे पास दो आइडियल हैं तो क्या उनका सम भी आइडियल है। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जी थ्योरम है कि प्रूव डेट सम ऑफ टू आइडियल्स इज़ एन आइडियल, यानी हमारे पास ऑलरेडी दो आइडियल हैं, तो क्या उनका सम भी एक आइडियल है या नहीं। तो अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जी वीडियो पसंद आ रही हो, वो समझ आ रही हो तो लाइक कर दें। तो शुरू करते हैं हम अपना थ्योरम। तो लेट आई एंड जे बी टू आइडियल्स, कह रहा है अगर आई और जे ऑलरेडी टू आइडियल्स हैं, हम लेट कर लेते हैं कि ये दो आइडियल हैं, मतलब इन पे आइडियल्स की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो ऐसा उनका सम, जिसकी डेफिनेशन ऐसी है कि ए प्लस बी, यानी आई प्लस जे, इनका सम जो है ए प्लस बी, जिसमें ए एलिमेंट है आई का और बी एलिमेंट है जे का। तो अब हमने प्रूव करना है कि क्या आई प्लस जे जो है ये भी एक आइडियल है या नहीं। ठीक हो गया, आई प्लस जे आइडियल है या नहीं, अब हमने इसको प्रूव करना है। इसमें एलिमेंट कैसे हैं, ए प्लस बी सच डैट ए बिलोंग्स टू आई एंड बी बिलोंग्स टू जे। तो जी सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है, हम क्या कहते हैं कि दो एलिमेंट्स हम ले लेते हैं उस सेट से जिसको हमने सब आइडियल प्रूव करना हो। तो मैं लेट कर लेती हूँ कि एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं आई प्लस जे से। अगर तो ये आई प्लस जे से हैं तो एक्स भी इस टाइप का सेट होगा, एलिमेंट होगा, और वाई भी इस टाइप का एलिमेंट होगा। यानी एक्स में जो सेट होंगे एलिमेंट्स होंगे वो आई A1 प्लस B1, और वाई में भी A2 प्लस B2। ये मैंने A1 B1 नाम दिए हैं ताकि इन दोनों की मिक्सिंग ना हो। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, A प्लस बी इंटू ए डैश प्लस बी डैश, ये भी नाम दे सकते हैं। तो मैंने आसानी के लिए A1 प्लस B1 और A2 प्लस B2 उनके नाम दे दिए। अब देखें क्योंकि एक्स एलिमेंट है आई प्लस जे का, और आई प्लस जे में ए प्लस बी की फॉर्म में एलिमेंट है, तो इसमें भी एलिमेंट होंगे ए प्लस बी की फॉर्म में, और सिमिलरली इसमें भी ए प्लस बी की फॉर्म में। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि एक्स माइनस वाई बिलोंग कर रहा है आई प्लस जे से। अब देखिए हमने इनके एलिमेंट्स को पुट कर दिया, कुछ नहीं किया, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट की और वाई की वैल्यू पुट की। A1 प्लस B1 एक्स की वैल्यू थी, माइनस इंटू A2 प्लस B2 ये वाई की। अब हमारे पास क्या आ गया, A1 प्लस B1 माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस हमारे पास ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस आ जाएगा A2 माइनस B2। अब देखिए हम ए वाले साइड पे कर लेते हैं और बी वाले एक साइड पे। तो यहाँ पे आ गया ए माइनस बी इंटू ए B1 माइनस B2, A1 माइनस A2 B1 माइनस B2। अब देखिए अगर ये सारे ए के एलिमेंट है तो मैं अपने आसानी के लिए कह देती हूँ कि ए है और ये बी के एलिमेंट्स ही हैं। सब्ट्रैक्शन के बाद बी ही आंसर आएगा, और यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन के बाद कोई ए ही आंसर आएगा। इसका मतलब ए प्लस बी की फॉर्म बन गई। इसका ए प्लस बी एलिमेंट्स होते हैं आई प्लस जे में, यानी आई प्लस जे में इस तरह के एलिमेंट होते हैं। तो मैं कह दूँगी, ये देखें ए प्लस बी किसकी फॉर्म है, आई प्लस जे की। तो मैं कह दूँगी कि ये हमारे पास
गंदा नहीं हो गया? हाँ जी, ए प्लस बी, क्योंकि इनके सब्ट्रैक्शन के बाद कोई आंसर ए ही आएगा और इनके भी सब्ट्रैक्शन के बाद बी ही आंसर आएगा कोई। तो मैं लेट कर लेती हूँ, जैसे कोई यहाँ पे A3 आ जाए, यहाँ पे B3 आ जाए, तो बन गया A प्लस बी ही फॉर्म, यानी I प्लस जे की फॉर्म। इसका मतलब x माइनस वाई जो है वो I प्लस जे में बिलोंग करेगा, I प्लस जे में चला जाएगा। अब पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब जो हमारी सेकंड कंडीशन होती है उसमें क्या करना होता है, हमने एक एलिमेंट हमने लेट करना होता है उस सेट से जिसको हमने आइडियल प्रूफ करना हो, और दूसरा सेट हम लेते हैं, दूसरा एलिमेंट हम लेते हैं रिंग से। तो मैं लेट कर लेती हूँ कि x बिलोंग कर रहा है I प्लस जे से, क्योंकि ये I प्लस जे से बिलोंग कर रहा है तो इसमें एलिमेंट कैसे होंगे, a प्लस बी की फॉर्म में। ठीक है, अब मैं इसको आइडियल प्रूफ करना है, तो आइडियल मीन्स इसको लेफ़्ट भी और राइट भी। अब देखें आर ऑफ एक्स, यानी पहले मैं ले लेती हूँ लेफ़्ट आइडियल, यानी रिंग का एलिमेंट लेफ़्ट साइड पे है तो ये लेफ़्ट आइडियल इज इक्वल्स टू आर, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे a प्लस बी, आर ऑफ ए प्लस आर ऑफ बी हो जाएगा, एसोसिएटिव लॉ ये ऐसे आ जाएगा। सिमिलरली राइट आइडियल के लिए एक्स ऑफ आर, यानी आर हमारे पास राइट साइड पे, हमने एक्स की वैल्यू पुट की, आर को अंदर मल्टीप्लाई किया तो आर ऑफ ए ऑफ आर प्लस बी ऑफ आर। अब देखें क्योंकि आर आई और जे ये दोनों ही आइडियल्स हैं, इसका मतलब आर ऑफ ए यानी आई का एलिमेंट और रिंग का एलिमेंट, आई का एलिमेंट और रिंग का एलिमेंट लेफ़्ट और राइट साइड से दोनों से आई में जाएगा, क्योंकि आई जो है वो बोथ साइड आइडियल है, यानी सिंपली आइडियल। सिमिलरली जे भी आइडियल है तो जे लेफ़्ट भी आइडियल भी होगा और राइट आइडियल भी। एक एलिमेंट जे का, ये रिंग का एलिमेंट, ये जे का, सिमिलरली ये जे का एलिमेंट और ये रिंग का, तो ये चला जाएगा जे में। अगर ये जा रहे हैं आई में और ये जा रहा है जे में, इसका मतलब इनका सम आई प्लस जे में चला जाएगा। ठीक हो गया जी, इनका सम जो है वो आई प्लस जे में, ये सम जो है ये बिलोंग कर जाएगा आई प्लस इंटू जे। सिमिलरली ये भी बिलोंग करेगा आई प्लस जे से, थोड़ा सा गंदा वाला बिलोंग, ओए गलत हो गया जी, तो बिलोंग करता है सिंपली, ये बन क्यों नहीं रहा, हाँ जी, ये बिलोंग करेगा आई प्लस जे। दोबारा से देख लेते हैं कैसे बिलोंग करता है, सारा कुछ रेज करना पड़ेगा। जी दोबारा से देखें, अगर तो आई हमारे पास आइडियल है तो रिंग का एलिमेंट और आई का एलिमेंट, आई का एलिमेंट और रिंग का एलिमेंट लेफ़्ट और राइट साइड पे हो तो वो आई में जाएगा ही जाएगा। सिमिलरली अगर जे आइडियल है तो एक रिंग का एलिमेंट और एक जे का और एक रिंग का लेफ़्ट और राइट साइड दोनों से जे में जाएगा, क्योंकि ये दोनों हम पहले ही अज्यूम कर चुके हैं कि आइडियल है, तो ये कंडीशन लाजमी सेटिस्फाई करनी ही करनी चाहिए। तो अगर आर ऑफ ए चला जाए आई में, आर ऑफ बी चला जाए जे में, तो आर ऑफ ए प्लस आर ऑफ बी ये जाएगा आई प्लस जे में। ठीक हो गया, आई प्लस जे। सिमिलरली ए ऑफ आर प्लस बी ऑफ आर चला जाएगा आई प्लस जे में। तो अगर ये आई प्लस जे में चले गए हैं दोनों, एक्स ऑफ आर ऑफ ए दोनों बिलोंग करेंगे आई प्लस जे से, तो जी दोनों बिलोंग करेंगे आई प्लस जे से, तो हम कह देंगे कि आई प्लस जे जो है वो हमारे पास आइडियल या टू साइडेड आइडियल, क्योंकि ये लेफ़्ट आइडियल भी है और राइट भी, और रिंग का एलिमेंट राइट साइड पे है तो भी ये आइडियल है, रिंग का एलिमेंट अगर लेफ़्ट साइड पे है तो भी ये आइडियल है। तो हम कह देंगे कि हमारे पास आई प्लस जे जो है वो टू साइडेड आइडियल या सिंपली आइडियल है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो जो है वो ख़त्म होती है, हमारा टॉपिक आज का फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।